हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, समझो उसने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। कुछ नया करने का समय। वृषभ राशि वालों की मैं बात करूंगा या लग्न वालों की बात करूंगा। कुछ नया करने का समय आ गया। ये जो 64 दिन का समय है, ये वो तूफानी है। कुछ खास है। क्यों बोल रहा हूं मैं, इसको समझ लीजिए आप। ये जो भाव देख रहे हैं आप, यहाँ ना 5 ग्रह दिखाई दे रहा होगा आपको। ये विजय का भाव है, ये लाभ का भाव है, ये सोर्स ऑफ इनकम का भाव है। यहाँ जितने भी ग्रह, आपको एक बात बताता हूं, जितने भी ग्रह यहाँ जाकर के बैठते हैं, रावण ने इंद्रजीत को कभी अपराजित होने वाला बनाने के लिए, कि कभी किसी के हाथ से न मरे, वो जीवित रहे, चिरंजीवी रहे, ये बनाने के लिए रावण ने सारे ग्रहों को इसी भाव में जाकर के बैठने का आदेश दिया था। या फिर जो भी यज्ञ तप किया था, उसके माध्यम से सारे ग्रह यहाँ जाकर के बैठ गए थे। सारे तीनों लोग 14 भुवन में हाहाकार मच गया था कि ये क्या हो गया। वो तो परमात्मा ने ऐसा आदेश दिया शनि को, कि शनि ने जाकर के यहाँ एक पैर रख दिया, यहाँ एक पैर रख दिया। यानी कि एकादश भाव में एक पैर और द्वादश भाव में एक पैर। तो जैसे ही द्वादश भाव में एक पैर रख दिया, वो योग खत्म हो गया। तो वो चिरंजीवी नहीं हो पाया, कभी किसी के हाथ से न मरने वाला जो योग रावण बना रहा था, तो वो संपन्न नहीं हो पाया। तभी जाकर के रावण ने पैर पर मारा था शनि के। इसलिए शनि को दूसरे एक नाम है, शनि का पंगु भी कहते हैं। शनि को पंगु, पंगु अर्थात लंगड़ा, इसीलिए कहते हैं। तो ठीक है जी, यहाँ पर ये भाव अर्थात यहाँ पर जितने ज्यादा ग्रह जाकर के बैठते हैं, वो उतना ही ज्यादा संपन्न होता है। और आपकी किस्मत देखिए कि सारे ग्रह यहाँ जाकर के बैठे हैं, कुछ खास होने वाला है, बहुत सारे योग बनने वाले हैं। इसके साथ साथ में क्या होगा, सूर्य देव उच्च के हो जाएंगे, अर्थात आपके चतुर्थेश उच्च के हो जाएंगे। आपका घर खरीदना, गाड़ी खरीदनी, प्रॉपर्टी खरीदनी, या फिर कोई पैतृक संपत्ति हो, या फिर भाई बंधु हैं, माताजी हैं, फ्रेंड सर्कल है, इनके साथ में रिश्ते अच्छे बनेंगे, लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ। क्योंकि ये सूर्य उच्च के हो रहे हैं, कहाँ जाके उच्च के हो रहे हैं, द्वादश में जाकर के उच्च के हो रहे हैं। क्योंकि नवपंचम योग बनता तो है, अच्छा तो होगा ही, लेकिन मात्रा कितनी होगी, सवाल ये है। क्योंकि द्वादशस्थ है ना, सूर्य द्वादशस्थ में जाकर के उच्च के होते हैं। तो अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य की उपासना अर्थात आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सुबह उठ करके सूर्य को जल देना, इसके साथ में सूर्य का द्वादश आदित्य का नाम लेना, अगर ये करते हैं तो आपके लिए ये सूर्य आपको, जो मैंने आपको सेक्टर बताया ना, गाड़ी खरीदने, घर खरीदना, माताजी की तबीयत हो, फिर फ्रेंड सर्कल हो, या फिर पैसे से संबंधित समस्या हो, शासन से प्रशासन से संबंधित समस्याएँ हो, या फिर लटके हैं, अटके हैं काम, या फिर आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप या पॉलिटिक्स में हैं आप, इन सभी के लिए अच्छा रहने वाला है। कब से कब तक? 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में। 15 मई के बाद आप ही की राशि में आएँगे, सूर्य देव आपकी राशि में आएँगे, तो और अच्छा है, और बढ़िया, शानदार है, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, चूँकि शुक्र की राशि होगी, शत्रु की राशि होगी ज़रूर, थोड़े-से असमंजसता तो होगी, लेकिन लग्न में रहेंगे, आपकी राशि में रहेंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी। हाँ, उपासना आवश्यक है। ये सूर्य के माध्यम से हुआ। अब मंगल के माध्यम से आते हैं, और मंगल जो है ना, देखिए 2 नक्षत्र में, जैसे कि जो है आपका 12 अप्रैल तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, 12 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक ये पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। ये किसका नक्षत्र है? ये मंगल का, ये शनि का नक्षत्र है। शनि का नक्षत्र होने के नाते भाग्य शनि है, रिश्ते अच्छे नहीं है। मंगल और शनि के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन शनि के नक्षत्र में रहेगा, पुष्य नक्षत्र में। ये केंद्रेश, दोनों के, मंगल भी केंद्रेश, शनि भी केंद्रेश, शनि तो त्रिकोणेश भी है। तो क्या करेंगे, मिल-जुल करके फल देंगे, लेकिन द्वंद है, द्वंद है। कुछ भी कार्य करने जाएँगे, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ आपका कॉम्पिटिटर ना हो, कॉम्पिटिटर अवश्य होगा। स्मूथली काम सोचेंगे कि हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि हो सकता है तू-तू मैं-मैं हो जाए। बस मंगल नीच का है ना, तो ध्यान रखना है, पूरा 7 जून तक नीच का रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर लाल आसन बिछाकर चमेली के तेल का एकमुखी दीपक जला करके
10 पाठ करना है, संकल्प ले लीजिए। इतना अगर कर लेते हैं तो सामने जो कॉम्पिटिटर होगा ना उसको भी आप मात दे देंगे। अगर नहीं करते हैं और आपके लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उसमें अगर मंगल आपका कमज़ोर है ऑलरेडी, तो आपको नुकसान होगा, है ना? खैर, आगे बढ़ूँ मैं, तो ये मंगल के नक्षत्र में जाकर के बैठेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं बोलूँगा, खासकर उनके लिए बोलूँगा, जो व्यापारी हैं, बिज़नेस में छोटे उद्यमी हैं, मझोले उद्यमी हैं, बड़े उद्यमी हैं, जिनके दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं, पार्टनर के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इनके लिए 5 मई स 12 सॉरी माफ़ कीजिए 12 मई से लेकर के 7 जून तक सावधान रहना है। क्योंकि बुध के नक्षत्र में रहेंगे, बुध के नक्षत्र में मंगल का रहने का मतलब ये है, बुध ऑलरेडी बिज़नेस का ग्रह होता है, मंगल वृषभ राशि लग्न वालों के लिए बिज़नेस का भी ग्रह है, तो अब ऐसी स्थिति में आश्लेषा नक्षत्र में जाकर के मंगल का रहना और आश्लेषा नक्षत्र के जो देवता होते हैं, वो कौन होते हैं? सर्प होते हैं। तो यानी कि आपको फंदा में घुमा सकता है, ध्यान रखिएगा। जहाँ सावधानी घटी, वहाँ दुर्घटना घटी। सावधानी हटनी नहीं चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है, ठीक है जी? ये नक्षत्र के हिसाब से हुआ, लेकिन चिंता की बात वहाँ भी नहीं है। आपका जो भाग्येश शनि है ना, ये जो कर्मेश शनि है ना, नौकरी, प्रमोशन, जॉब लगना, घर बैठे हैं खाली इसके लिए आप कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं, इंटरव्यू कॉल के इंतज़ार कर रहे हैं। फ्रेंड सर्कल में बात कर के थक चुके हैं, भाई कहीं से कुछ बात बन जाए, करवा दो, नहीं मान रहा है। तो ये जो है ना स्थिति भाग्य आपका साथ देता हुआ दिख रहा है। किसी भी क्षेत्र में हो आप, आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ दिख रहा है। खासकर ज़बरदस्त भाग्य साथ देगा जो जॉब के सेक्टर में है, उनके लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है? विदेश में रहने वाले हमारी बहुत सारी माताएँ, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, उनके लिए भी शुभ है, लेकिन शर्तों के साथ में। ध्यान रखना, 7 जून तक ध्यान रखना है। ठीक है जी? ये अब मैं आता हूँ इधर सबसे महत्वपूर्ण, उससे पहले एक निवेदन करूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं, सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जैसे ही हमेशा मैं वीडियो में कहता हूँ कि महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार श्रद्धा जितनी भी बने आप लिख दीजिएगा। चलिए, ठीक है? बात करते-करते काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। शनि की बात करूँगा, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में शनि बैठे हैं, जो कि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के जो देवता होते हैं, वो अहिर्बुधनीय होते हैं। और उत्तरा भाद्रपद के जो ग्रह होते हैं वो स्वयं शनि होते हैं। यानी कि शनि अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं और अहिर्बुधनीय नक्षत्र का अर्थ है अहिहि अर्थात सर्प, बुधनीय अर्थात आधार। सर्प का आधार कौन है? या तो भगवान भोलेनाथ हैं या तो क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री हरि विष्णु जी हैं। तो इन दोनों की भी उपासना आपको करनी है तो भाग्य और ज़्यादा चमक जाएगा आपका। ठीक है जी? बाकी ये ग्रह बताना चाह रहा था, टाइम ज़्यादा हो गया। बहुत सारे योग बन रहे हैं। बुधादित्य नामक राजयोग, जड़त्व नामक राजयोग, नीच भंग राजयोग, आपका आपका उसके बाद जाकर के मंदार का नामक योग, पिशाच नामक दोष, प्रेत बाधा नामक दोष, आपका उसके बाद श्रापित दोष, बहुत सारे योग बन रहे थे। लेकिन मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में तो आपकी कुंडली ही सब कुछ है। दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से हो या विदेश से हो, नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। मेरी टीम से बात कीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं आपकी कुंडली मैं स्वयं देखूँगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।